नीट पेपर को लेकर पूरे देश की मैं बात करूं तो पूरे देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन कर कर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं आखिर हमारे साथ ही क्यों हुआ है। 24 लाख विद्यार्थी सिर्फ इसी उम्मीद में है कि कब इस तरीके के जो पेपर लीक मामले हैं इन पे रोक लगेगी, कब जागेंगे लोग, सरकार कब जागेगी। अभी की मैं बात बताऊं तो अभी हम कलेक्ट्रेट सर्किल पर है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। खुद गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ मौजूद थे, जो बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा आगे आने की बात कहते हैं, वो खुद यहाँ मौजूद है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का बच्चा, किसी ना किसी की बेटी या बेटा, मैं कहूँ कि वो जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और फिर अचानक से क्या होता है कि पेपर कैंसिल हो जाता है, रद्द कर दिया जाता है, या फिर होता क्या है पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होना बड़ी बात है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है खत्म हो चुका है। लोग यहाँ पर अभी भी हैं, सब अपनी अपनी मांगों को लेकर हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर में कब इन प्रकरणों पे, मैं जो कहूँ कि पेपर लीक प्रकरण हो रहे हैं, इन पे रोकथाम लगेगी। खाएंगे और उसके बावजूद भी हर स्टेट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट लग रही है कि इसको निरस्त कीजिए। आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, सारे के सारे विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आपका नीट का पेपर आउट हो गया। देश का शिक्षा मंत्री हर मिनट में बयान बदल रहा है और एक जांच कमेटी बैठाई है, लेकिन उसमें नीट का पेपर आउट हुआ इसकी जांच नहीं की जाएगी। आगे कैसे ठीक किया जा सकता है इसकी जांच कराएगी। अरे भाई, जब बिहार का उप मुख्यमंत्री जो तुम्हारी डबल इंजन की सरकार का भाग है, वो ये कह रहा है कि पेपर आउट हो गया सरगना का, मुझे पता है, तो उसके बावजूद आप इससे 24 लाख 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ क्यों करना चाहते हो। हमारे प्रदेश के भी 1,75,000 बच्चे इस जो चीट के शिकार हुए हैं। आप नेट के पेपर को आउट मान के सीबीआई जांच दे सकते हो, तो आप नीट के पेपर को आउट मान करके उसको निरस्त करके एग्जाम को, और आप सीबीआई जांच क्यों नहीं दे सकते। और मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के तमाम मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आप चिल्ला चिल्ला के आखिरी के 2-2.5 साल से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे। एक परसेप्शन क्रिएट किया गया आपने कि सब बेईमानियां हुई है, पता नहीं क्या क्या घोटाले हो गए हैं, सारे पेपर लीक हो गए हैं और सब कुछ बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और हमने उस बात को 1 सेकंड में माना और रीट के पेपर को दोबारा कराया, 2 एग्ज़ाम कराई और ईमानदार बच्चे जो मेहनती बच्चे थे उनको नौकरियां देने का काम किया। तो आप ही निरस्त क्यों नहीं कर रहे हो। और आज कहाँ गए वो जो रीट के लिए पता नहीं कितने कितने आंदोलन करते थे, कितने कितने आरोप हम लोगों पे गलत आरोप लगाते थे, वो आज कहाँ गए, क्यों नहीं बोल रहे। क्या उस वक्त बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था। आज नेट और नीट में जो पेपर लीक हुए उससे बच्चों के भविष्य खराब नहीं हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो रहा है। बिजली, पानी, किसी चीज़ में ये ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्ची से बनी हुई सरकार जब तक पर्ची नहीं आती है तब तक एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोलती है। इनमें आंतरिक कलह बढ़ रहा है। राजस्थान की विधानसभा में जो 3 जुलाई से सत्र आ रहा है, हम इनको नाको चने चबा देंगे। हम इनको इनके नाक में नकेल डाल करके ये बता देंगे कि आप सरकार सही नहीं चला पा रहे हो। आपने जो वादे किए थे प्रदेश की जनता से वो आप निभा नहीं रहे हो। आपने झूठा माहौल बना करके सत्ता तो हथिया ली, लेकिन सत्ता चलाना बहुत कठिन है। आप अपने आपस में मंत्री और एमएलए के जो हालात बने हुए हैं उनको एक बाबू उनके कहने से नहीं लगता है, उनको चिट्ठियां लिखनी पड़ रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास में मेरे को जो जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, पूर्व विधायक पूर्व मंत्रियों ने 190 चिट्ठियां लिख दी विभिन्न मुद्दों के ऊपर, घोटालों की जांच के ऊपर। वो क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर ये जो योजनाएं बंद हो रही हैं, एक तो मैं और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलएज ने और 1-2 मंत्री ने ये लिख के दिया है भजन लाल जी को कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना और इंग्लिश मीडियम स्कूलें बहुत शानदार हैं, लोगों को इनसे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है,
आप इसको कृपया बंद ना करें, इसको चालू रखें और ठीक करने का काम किए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री जी हैं साहब, बन गए, अच्छी बात है, कोई बनता, भजन लाल जी बन गए, लेकिन काम करने का तजुर्बा नहीं है, काम करने की हिम्मत नहीं है, काम करने का विजन नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम जो लोग पेपर लीक में बच्चों के भविष्य को की चिंता को लेकर के जो हल्ला करते थे, वो नीट के अंदर जो चीट हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनके ऊपर कम से कम बोलें, और नहीं बोल पाए तो एक चिट्ठी तो लिख दें और मेरे को एक फोटोस्टेट कॉपी भेज दें। भविष्य जो है अंधकार में। देखिए, निश्चित रूप से देश के नौजवानों के साथ गलत हुआ है, कुठाराघात हुआ है, और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से यहाँ पर खड़ी है और नौजवानों के भविष्य के साथ खड़ी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नेता राहुल गांधी जी का, जिन्होंने कल उन अभ्यर्थियों से दिल्ली में मुलाकात करी और उनको कहा कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन सभी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से आज धरने के माध्यम से भी हमने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ जो नीट के अभ्यर्थियों के साथ जो कुठाराघात हुआ है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। एनटी के पेपर को भी कैंसिल कर दिया गया है, इतनी तैयारी करते हैं बच्चे। देखिए, निश्चित रूप से नीट के पेपर को भी कैंसिल करना चाहिए। जब जो दोषी है वो पकड़ में आ चुके हैं और निश्चित रूप से पूरा देश जानता है कि ये नीट का पेपर बिल्कुल इसके ये आउट हुआ है, तो निश्चित रूप से इस पेपर को समय रहते कैंसिल करके उन 24 हर लाख। दूसरे दिन का काम हो गया है पेपर लीक होने का, क्या कुछ कहना? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। जब कांग्रेस शासन के अंदर अगर कोई पेपर आउट होता था तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता निश्चित रूप से सड़कों पर आते हैं, लेकिन आज वो एक भी नेता बोल नहीं रहे और 24 लाख अभ्यर्थियों, 24 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ कुठाराघात हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति, बीजेपी का कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी निश्चित रूप से बीजेपी के नेताओं को सामने आना चाहिए और जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हो, आज एक वाक्य नहीं बोल पा रहे, तो निश्चित रूप से इन लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 24 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ कुठाराघात हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता आज सड़कों पे हैं और इनकी लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बहुत शुक्रिया। रवि जी मेरे साथ मौजूद है, रवि जी से जानेंगे, धरना प्रदर्शन किया गया है, 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य अटका पड़ा है, क्या कुछ कहना है रवि जी? देखिए, आज राजस्थान कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो 24 लाख नीट के परीक्षार्थी थे, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस आज कलेक्टर सर्किल पर धरना दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भविष्य युवाओं को अंधकार में दिख रहा है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथ ही मैं केंद्र में बैठी हुई तानाशाह सरकार से भी कहूँगा कि आप जिस तानाशाही रवैये के साथ वहाँ पर बैठे हैं, ये तानाशाही रवैया आपका चलेगा नहीं, क्योंकि इस बार देश की जनता ने भी आपको नकारा है और सिर्फ ज़बरदस्ती से आप वहाँ पर बैठे हुए हैं। हम मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए हर दूसरे दिन का काम हो गया पेपर लीक बड़ा मुद्दा हो जाता है, बच्चे तैयारी करते हैं, पूरे साल से तैयारी करते हैं, आखिर में पेपर लीक हो जाता है, बच्चों पर क्या? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आज जो भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो पेट काट काट कर पढ़ाते हैं, विकट परिस्थितियों में उनका पालन पोषण करते हैं और फिर उनको भेज देते हैं और बाद में कड़ी मेहनत के बाद में उनको पता चलता है कि उनका पेपर तो पेपर माफियाओं के द्वारा बेचा जा चुका है। तो मैं एक युवा हूँ और अगर मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ होती है तो मैं उसकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आपने देखा होगा कि जो मोदी सरकार रीट को लेकर बड़े बड़े ढकोसले करती थी और एक आडंबर रचा हुआ था कि रीट का ये हो गया, रीट का वो हो गया, लेकिन वहाँ पर स्पष्ट नहीं हुआ था कि आरोपी कौन थे। आज को देखकर क्या कुछ लग रहा है, क्या नतीजा निकलने वाला है? मैं कहूँ कि एक पंचायत की है, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन, क्या कुछ? देखिए, इससे पहले मैं आपको किसान आंदोलन याद दिलाना चाहूँगा कि किसान आंदोलन, तानाशाही सरकार ने जो काले कानून थोपे थे, उसके विरोध में जो कानून आया था और किसानों ने जो संघर्ष किया था, उसकी बदौलत उनको घुटनों के बल बैठने का काम किया, वही आज स्थिति आ चुकी है। देश का युवा, देश का किसान, क्योंकि जो भी नीट की परीक्षा दे रहे हैं या जो परीक्षार्थी होते हैं वो किसानों के बेटे होते हैं, तो किसानों के परिवार के जो बच्चे हैं उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। कांग्रेस के राज में भी पेपर लीक बिल्कुल हुए थे और सिर्फ कथाकथित हुए थे, उस पर कार्यवाहियाँ भी हुई थी। आप देख सकते हैं कि गहलोत जी ने कानून बनाया, एसओजी के हाथ में वो हथियार दिया जिसकी बदौलत आज पेपर माफिया जो थे वो सलाखों के पीछे हैं। उन पर जनता पार्टी ने भी एसओजी का गठन किया।
वो सिर्फ और सिर्फ हमारे किए हुए कारों पे फीते काटने का काम करती है। ये जो हथियार आज राजस्थान पुलिस के हाथों में सौंपा था वो गहलोत जी ने सौंपा था और उसी के बदौलत आज कार्रवाइयाँ हो रही है। लेकिन आप देखिए यूपी जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ पर कांस्टेबल का पेपर लीक होता है, उस पर आज तक जो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है वो इस मामले में कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। नीट पर इतना संवेदनशील मुद्दा है, देश के युवाओं के भविष्य का मामला है, प्रधानमंत्री आकर एक बार ये नहीं कहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है हम इस पर कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री जी की मिली भगत आखिरी सवाल। बिल्कुल स्पष्ट है और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करता हूं। साथ ही अगर प्रधानमंत्री जी में थोड़ी सी भी नैतिकता बची हुई है, बच्चों के भविष्य की उनको चिंता है, तो मैं उनसे कहूंगा कि आपके बस की बात नहीं है, अब आप ये कुर्सी छोड़ दीजिए। आर तिवारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। विशाल में कहूँगी धरना प्रदर्शन किया गया, आक्रोश जाहिर किया गया। 24 लाख बच्चों का भविष्य संकट में। सर क्या मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री 10 साल से हर एग्ज़ाम आता था तो छात्रों से चर्चा करते थे, डरो मत, आराम से दो। आज 24 लाख बच्चे जो 12वीं क्लास पास करने के बाद में डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं। देश में पहली बार देखा जिन्होंने एनटीए, जो इन्होंने मोदी जी ने बनाया एनटीए भी, सरकार के सामने सारे तथ्य हैं। डबल इंजन की जहाँ जहाँ राज्यों में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ पेपर लीक हुए हैं। गुजरात के गोदारा कस्बे में पेपर लीक करने वाला भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी गिरफ्तार हुआ है। 2.5 करोड़ के चेक भरे हुए जब्त किए गए। 10-10 लाख रुपए में उड़ीसा झारखंड जैसे 1000 किलोमीटर दूर के बच्चे को वहाँ परीक्षा के लिए बुलाया गया है। ये सारे तथ्य हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार, पलटू राम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ तो 17 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। राजस्थान के कोटा में के एलन में पढ़ने वाला छात्र कह रहा, हाँ मेरे पास में एक दिन पहले पेपर आ गया था, मेरे को रटाया गया, मैं वही पेपर करके आया हूँ। हरियाणा की डबल इंजन की सरकार जहाँ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के स्कूल के अंदर 6 बच्चे जो आगे पीछे बैठे थे, सबको 720 में से 720। ये हो क्या रहा है? 24 पहली बार देखा 67 बच्चों को आपने 720 में से 720। एनटीए ने 4 साल से परीक्षा ले रहा था, कभी एक बच्चा, कभी 2 बच्चे, कभी इनसे ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पे नंबर 1 पे आता नहीं था। कहने का लब्बो लबाब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी के शासनकाल में अब गरीब बच्चा इंजीनियर भी नहीं बन सकता, अब गरीब बच्चा डॉक्टर भी नहीं बन सकता। पैसे लेकर के आप उनको पेपर आउट करा रहे तो गरीब का बच्चे का मार्क्स कहाँ से आएगा? कहने का मतलब राहुल, पूरा देश उद्वेलित है, पूरा देश उद्वेलित है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जहां गुजरात में नरेंद्र मोदी पैदा हुए, गृह मंत्री अमित शाह पैदा हुए, वहां ये सारे कांड में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में देश की राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैसला किया। आज देश के तमाम राज्यों की राजधानी में हमने नीट के मामले में कहा नीट की परीक्षा रद्द करो, सीबीआई की जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी करो। सुप्रीम कोर्ट भी इशारा दे चुकी है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। तो पूरा देश आज उद्वेलित है। और देखते हैं, आज तो हमने राज्यों की राजधानी में हमने बड़ा धरना प्रदर्शन किया 45-46 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन हमारे बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं। क्या हम ये चाहेंगे या देश का प्रधानमंत्री चाहेगा कि टीप करके पास वाला डॉक्टर बन जाए, फिर वो मरीज की क्या सेवा करेगा? तो आज राहुल गांधी जी के, खड़गे साहब के आह्वान पर हमने ये धरना दिया है। और अगर अभी भी बात नहीं मानेंगे तो गांव और ढाणी में कांग्रेस इस आंदोलन को चलाएगी। नीट की परीक्षा को रद्द करा के ही रहेंगे। नई परीक्षा हो और इसमें कौन कौन शामिल थे पेपर लीक कराने में, सीबीआई की जांच से उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या कुछ कहना है नीट पेपर लीक? जो आज हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो धरना प्रदर्शन, जो हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं, तो इसमें हमने सांकेतिक आज एक संकेत दिया है मोदी सरकार को कि इस जो नीट की परीक्षा है उसको रद्द की जाए। और आज पूरे भारत में कंप्लीट तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे कंप्लीट जगह आज धरना प्रदर्शन है। तो मुझे लगता है कि मोदी जो गूंगी बेरी सरकार है मोदी जी की। एक बात बताइए, पेपर लीक प्रकरण तो हर सरकार में हो रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात करूं तो पिछली कांग्रेस सरकार की बात करूं तो तब भी पेपर लीक तो प्रकरण बहुत हुए। पेपर लीक के लिए कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया है
तो कानून बना के पेपर लीक, जिन्होंने पेपर लीक किया है उनके कानून के तहत उनको सज़ा देने का काम किया है। लेकिन जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने जो 24 लाख परिवार है, उन परिवारों के साथ जो कुठाराघात किया है, उसके पक्ष में हमने आज ये धरना प्रदर्शन दिया है। तो ये जो मोदी जी सरकार है, जो कहते हैं पेपर मतलब जो यहाँ पे राजस्थान की सरकार है, जो पर्ची सरकार है, ये अब तक कुछ नहीं कर पा रही है। जब इन्होंने कुछ नहीं किया, जब आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है, हजारों की संख्या में आज किया है। लग रहा है इस धरना प्रदर्शन से क्या नतीजा निकला? मोदी जी सरकार हिलेगी आज जो देख रहे हैं, जो लाखों की संख्या के अंदर आज पूरे भारत के अंदर जो लोग इकट्ठे हुए हैं और जो कलेक्टर स्तर पे जो ये है ना, उनसे आज वो हिलेगी। आप देखना शाम तक है ना, मैं आपके मीडिया के चैनल से बताना चाहता हूँ, शाम तक है ना इनको ये परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी उनको, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? 24 लाख बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, साल लग जाते हैं। देखो माँ बाप पढ़ा लेने के लिए क्या करता है बताइए, आप समझते हो। तो अब एक साथ उनके साथ विश्वासघात होता है, क्या करेगा यूथ को। और आजकल युवा बेरोजगारी में क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री को शोभा देते हैं पकौड़े तलने, ये कोई तरीके होते क्या? समझने वाली बात है। बहुत शुक्रिया, लोग हैं इनसे जान लेते हैं। अजमेर से विधायक है मेरे साथ मैम, आप क्या कुछ कहना चाहती है? 24 लाख बच्चों का जो मैं भविष्य कहूँगी अंधकार की ओर है, पूरी साल बच्चे। देखिए, ये सरकार जो बच्चों के लिए कहती थी ना, नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी शिक्षा देते थे, परीक्षा के गुरु सिखाते थे कैसे परीक्षा देनी है। आज उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कह रहे, बहुत मोटिवेशन देते थे, एक शब्द तो कहे उनको, प्यार से यही कहते बच्चों दोबारा से तैयारी करना, परेशान मत हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कह रहे। और आपको पता है 2 दिन पहले नेट की परीक्षा हुई और खुद ही ने कहा कि उसमें पेपर आउट हो गया, जबकि किसी की तरफ से कहा नहीं गया। उसके बाद उसको पेपर को कैंसिल कर दिया। और नीट का इतना बड़ा मैटर हो रहा, पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, तो आप इसको रद्द करके दोबारा से करवा लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये जो जिस तरह से कहते थे, ये छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी जो नेशनल कमेटियाँ और वही एग्ज़ाम फेल हो रहे हैं, तो कैसे देश में क्या होगा, उन्नति कैसे होगी? हर दूसरे दिन जो हो रहे हैं, क्या कुछ लगता है आपको बच्चों का भविष्य? मैं फ्यूचर की बात करती हूँ, क्या फ्यूचर देखती हैं आप? खुद विधायक एक लेडी है, बीइंग लड़कियां भी पेपर देती हैं, आपको क्या कुछ लग रहा है, क्या भविष्य? देखिए, भविष्य बहुत अंधकार में है, क्योंकि बच्चों का जो एक बच्चा बेचारा साल भर परीक्षा की तैयारी करता, अपने सारे सब कुछ छोड़ देता, वो ना किसी रिश्तेदारी में जाता है, ना टाइम से खाना खाता है, और उसके बाद उसे पता लगे कि मैंने इतनी तैयारी करी और मेरी परीक्षा रद्द हो गई या मेरी परीक्षा का पेपर आउट हो गया, तो कैसे सोचेगा? आप सोचिए, अपन ऐसे लोगों के साथ जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सख्त सजा मिलनी चाहिए। राजस्थान में क्या भविष्य देखते हैं मैम? कल ही मैं कहूँ मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कहा है कि वो भर्तियाँ आने वाली हैं, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, तो कह रहे हैं, करा क्या है? कुछ नहीं करा। इन्होंने कहा 50% महिलाओं का आरक्षण देंगे, क्या 50% महिलाओं का आरक्षण, वो उसके लिए भी कहा था इन्होंने विधानसभा लोकसभा के लिए, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी नौकरियों के लिए कहा, कुछ नहीं, केवल कह के और एक लुभाने वाली बातें। 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में जमा हो रहे थे, हो गए क्या? ऐसी नौकरी का सपना दिखा रहे हैं, जुमले वाली सरकार है, कुछ नहीं होने वाला। जुमले लो, मजे करो, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि नीट पेपर को लेकर जयपुर में बड़ा आक्रोश जताया गया है। यहाँ पे खुद गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। राहुल जी से जानते हैं कैसे देखते हैं? मैडम, नीट पेपर वो पेपर है जिससे डॉक्टर्स का सिलेक्शन होता है, डॉक्टर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जो एग्जाम क्लियर करने पर डॉक्टरेट की वो पढ़ाई शुरू करते हैं। अब अगर नीट पेपर में भी धांधली हुई, नीट पेपर अगर लीक होने लग गए, तो नीट पेपर लीक से बने हुए डॉक्टर इस देश का क्या भविष्य सुधारेंगे? वो जो झोला छाप डॉक्टर हमने आज तक सुना था, गलियों में मिलते थे, लेकिन ये मोदी जी ये झोला छाप डॉक्टर बनाने की तैयारी में लग गए हैं। आज मोदी जी, केंद्र सरकार अपील कर रही है कि नीट के ऊपर शांति बनाए रखें। राजस्थान में नीट का एग्जाम हुआ था, राजस्थान सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी। राजस्थान में जो लोग नीट की एग्जाम देने गए थे, पूरी राजस्थान सरकार उनके रहने की, रुकने की, खाने की सब व्यवस्था कर रही थी। दुर्भाग्यवश वो पेपर लीक हो गया। राजस्थान सरकार में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने, डोटासरा जी ने ये मान लिया था कि भाई किसी कारण से ये लीक हो गया, लेकिन जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उसी के लिए राजस्थान सरकार ने सख्त कानून बनाया। नीट पेपर में जो मुख्य भूमिका में थे, जिन लोगों ने पेपर लीक किया, उन लोगों को पकड़कर जेल में डालने का काम राजस्थान सरकार ने किया था। आज ये भजनलाल सरकार, पर्ची सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सिर्फ और सिर्फ जो राजस्थान में गहलोत साहब की जन कल्याणकारी योजनाएं थी
उन योजनाओं को बंद करके, उन योजनाओं को चेंज करके, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करके। आपको क्या कुछ लग रहा है कि आज आप लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया है, इसका क्या नतीजा निकलने वाला है? हम मोदी जी का बोरिया बिस्तर समेट देंगे, और वो बोल रहे हैं ना झोला उठा लेंगे और हम चल देंगे। कैसे समेटेंगे? वो तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन लूली लंगड़ी सरकार बनी है अभी। इस बार मोदी जी के पसीने आ जाएंगे। राजस्थान में भजन सरकार है, बीजेपी सरकार है। भजन सरकार है ना, वो भजन सरकार भजन करती नजर आएगी। थोड़े दिन रुक जाइए। भजन लाल सरकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो राजस्थान सरकार ने जो काम, जो गहलोत साहब की सरकार ने जो काम किया, जिले बनाए, जिले बनाने से क्या राजस्थान का नुकसान हुआ? उन जिलों को बंद करने की ये बात कर रहे हैं, बोले उस पर समीक्षा करेंगे। फिर चिरंजीवी योजना थी, चिरंजीवी योजना से गरीब का भला होता था। 25 लाख रुपए का इलाज गरीब का होता था नहीं होता था। उस योजना को बंद करने का काम इन लोगों ने किया है। इसके ऊपर जैसे कोई भी एग्जाम चल रही थी, कोई भर्ती चल रही थी, उन भर्तियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। कोई नई भर्ती ये चालू नहीं कर रहे हैं, कोई नई योजना लेके नहीं आ रहे हैं, कोई जनता राजस्थान के विकास के लिए कोई योजना नहीं है। ERCP पे ये लोग जिस तरीके से बंडा फोड़ने का काम कर रहे थे, बोला हम ERCP योजना ला रहे हैं। क्या हुआ? ERCP में जो जो जिले आ रहे थे, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, जितने भी जिले थे, दौसा, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। ये तो यहाँ जयपुर ग्रामीण की सीट अनिल चोपड़ा मेरा भाई है, छोटा भाई है, उसको जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग करके सिर्फ और सिर्फ उसको हराने का काम किया है। आप सोचिए, बैलेट पेपर नहीं, सॉरी, पोस्टल बैलेट पे सारे सरकारी कर्मचारी वोट डालते हैं, जिसमें फौज के भी होते हैं, कुछ टीचर होते हैं, कुछ ऑलमोस्ट सरकारी कर्मचारी होते हैं। सरकारी कर्मचारी इतना समझदार होता है कि उसका वोट रद्द नहीं होता है, कि बहुत सोच समझ के वोट देता है। वहाँ आपने 2800 वोट रद्द कर दिए और उसको 1600 वोटों से चुनाव हरा दिया। लेकिन ऐसी कितनी सीटें हैं आप सोच सकते हो। ये तो बीजेपी ने झूठे प्रचार तंत्र की मदद से, क्योंकि इन्होंने 400 पार का नारा दिया, और दूसरा जनता के भ्रम था। जनता को क्या था कि जनता दुखी थी इनसे, लेकिन क्या था कि यार आएगा तो मोदी। वो भ्रम देश की जनता का टूट गया है और मोदी जी का भी टूट गया है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जी तो पलटू राम जी है, पूरा देश जानता है। वो पलटू राम जी कब पलटेंगे उसका टाइम बताएगा। लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो चंद्रबाबू नायडू फर्स्ट पर्सन है जिसने नरेंद्र मोदी को आतंकवादी तक सबसे संबोधित किया था। आज मजबूरी है, उनके स्टेट के कुछ काम हैं तो वो काम निकलवाने हैं। महीने, 2 महीने, 3 महीने, चौथे महीने या लास्ट 6 महीने में। ये भी झूठ की सरकार बनी है। बिल्कुल झूठी सरकार बनी है। राजस्थान में मोदी जी एक प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए, प्रधानमंत्री पद का एक ही मतलब उसका प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। और पूरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इनको आगाह किया कि मोदी जी आपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया। एक प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ आदमी साफ स्पष्ट झूठ बोल रहा है। यहाँ पे मोदी जी ने बोला था, बोला कन्हैया के हत्यारे को 5 लाख रुपए मिला और इस इकबाल की मौत हुई उसके ऊपर 50 लाख रुपए मिला। मैं इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया के साथियों से पूछना चाहता हूँ, कन्हैया लाल के परिवार को कितनी सहायता मिली थी? उसके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। 2 बच्चे थे उनके, दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी देने का काम राजस्थान सरकार ने किया। फिर जिन 2 लोगों ने उन अपराधियों को पकड़ा था, उन दोनों को भी राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी देने का काम किया है। तीसरी बात, जो कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, वो हत्या जिसने की थी वो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी था। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में झूठा भ्रामक प्रचार करने के लिए, राजस्थान में सत्ता हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साजिशाना तहत वो किया हुआ तो कारनामा था, जिसको आज आपको पता हो NIA उनकी चार्जशीट पेश नहीं कर रही है कोर्ट में। क्यों? NIA के पास इतना टाइम नहीं है। इतना बड़ा मामला हुआ, राजस्थान में सरकार गिर गई उस कन्हैया लाल हत्याकांड के ऊपर। मोदी जी ने भ्रामक प्रचार करके यहाँ पे जनता को गुमराह किया। आज उस कन्हैया लाल के हत्यारों की चार्जशीट पेश करने के लिए NIA के पास स्टाफ नहीं है। मुद्दा या नीट है? नीट है तो मैडम, नीट आप ये बताइए, नीट का पेपर रद्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जिस नीट के पेपर को केंद्रीय मंत्री मान चुके हैं कि ये पेपर लीक हुआ है, कुछ विद्यार्थियों ने जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है उन्होंने बोला है कि हमारे पास हूबहू ऐसा का ऐसा पेपर आया था। ठीक है, इस पेपर रद्द होना चाहिए मैडम। अगर ऐसे डॉक्टर बनेंगे तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा? देश के युवाओं का क्या होगा? देखो ऐसा है, नीट का पेपर 100% लीक हुआ है,
इसके मैं 5 तथ्य दे सकता हूँ। मैं खुद पिछले 30 सालों से इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ और विद्यार्थियों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। नीट हो चाहे पीएमटी हो चाहे सीपीएम, पिछले 50 सालों से एक फिक्स रूल है कि 1 महीने के लिए ये फॉर्म निकालते हैं या ऑनलाइन फॉर्म निकालते हैं, जिसमें बच्चा जो एग्ज़ाम देना चाहता है वो अपना फॉर्म भरे। तो इस बार इन्होंने निकाला, फिर 6 दिन के लिए और निकाला, और 1 महीने के बाद 1 दिन के लिए गुपचुप इन्होंने और वो साइट खोली, जिसमें करीब करीब 20,000 बच्चे जो संदेह के घेरे में उन्होंने फॉर्म भरा। एक ये इंडिकेट करता है कि इन कुछ गड़बड़ी है, दाल में काला है। दूसरी बात इस पेपर का सिस्टम ये है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर आप राइट करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो -1 नेगेटिव मार्किंग का -1 नंबर मिलेगा। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे के 717, 718, 719 कभी आ ही नहीं सकते। जब ये पोल खुली गई कि करीब करीब 1600 बच्चों के ये नंबर कैसे आ रहे हैं, मार्कशीट में आए, तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने डर के मारे पहले ये डिक्लेयर किया नहीं, डर के मारे इन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में कभी भी ये बात लागू नहीं होगी। ठीक है, इनकी दूसरे नंबर चोरी ये पकड़ी गई। तीसरी नंबर कि हरियाणा के एक ही सेंटर से एक ही कमरे से क्रमबद्ध 8 लोगों के 720 में से 720 आना, मैं कहता हूँ 67 बच्चों के पूरे हिंदुस्तान में 720 नंबर आ रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ, केमिस्ट्री का व्याख्याता हूँ। अगर मुझे भी पेपर दिया जाए तो एक आधी सिली मिस्टेक 100% हो सकती है। तो 70 बच्चे ऐसे हिंदुस्तान के कैसे कहाँ से पैदा हो गए जिनके 720 में से 720 आ रहे हैं। ये चौथा ये और एनटीए सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से गुमराह कर रही है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से विनती करूंगा कि राजस्थान के करीब 2 लाख और पूरे हिंदुस्तान के 25 लाख बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको बचाने के लिए, उनके पेरेंट्स की जो ये भावनाओं को कुचला जा रहा है उनको बचाने के लिए रीनीट होनी चाहिए, रीट दोबारा होना चाहिए। 732 नंबर आए हैं, वो उन नंबरों पर वो 17-18 हज़ार के लगभग अपनी रैंक मान के बैठी थी। अब उसकी रैंक आई है 46,000। तो बीच में ये बच्चे कहाँ से आ गए? गई साल में और अब की बार में इतना फर्क क्यों आ गया? अब वो बच्ची माइंडली इतना डिस्टर्ब है कि वो नीट के नाम से डरती है कि पता नहीं मैं आगे एग्जाम दूंगी तो क्या होना है, कुछ नहीं करना, इसी नीट में जाना ही नहीं। वो हताश होके बैठे हुए हैं। जब इतने सबूत आ चुके कि साहब पेपर लीक हो चुका, जब वो थे अभ्यर्थी वो अपना कबूल कर चुके, तो फिर नीट दोबारा क्यों नहीं हो रही है? दोबारा होनी चाहिए नीट परीक्षा। बिल्कुल दोबारा होनी चाहिए। मेरी 2 भांजी हैं, दोनों नीट की तैयारी करती हैं, मैं अभी बता नहीं पाया। वो दोनों, जिसमें एक का तो चलो फर्स्ट टाइम था, एक का सेकंड टाइम था, वो जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से रो रही है। बोलो मामा जी अगर 720 आज तक कभी 720 में से 720 नहीं आए नीट में। नीट एक टेक्निकल एग्जाम है, उसमें 720 में से 720 नहीं आ पाते हैं। लेकिन इस बार ये जो है केंद्र की आ पाते हैं पर 717, 718 हाँ बहुत रेयर होते हैं वो। अब एक सेंटर से अगर 5-5, 10-10 लोग ऐसे हैं जिनके 720 पूरे नंबर आ रहे हैं, 100% इसमें धांधली हुई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का हाथ है इसमें, मोटा अमाउंट लिया गया है, बहुत बड़ा घोटाला है जिसके ऊपर बहुत तगड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये ईडी, सीबीआई ये तो सारे इनके हैं। अभी राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बन जाने दो, इनके है ना खाल उधेड़ने का काम कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हर एक सिपाही करेगा। मेरे बच्चे के भी 615 मार्क्स आए थे और मेरी 2 बच्चियां मेडिकल में डॉक्टर है। बच्चे ने इस बार दिया था, मेरी वाइफ 2 साल से उनके साथ लगी हुई थी। 615 नंबर में हम सिक्योर थे कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि 21,000 के पास, 21-22 हज़ार के पास उसकी रैंक आ रही थी। ठीक है, और जैसे ही एनटीए ने रिजल्ट निकाला उसकी मेरिट 65,000 पे चली गई। तो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा वास्तव में इतना मायूस हो चुके हैं कि अब नीट देनी नहीं है, हमें तो लाइन चेंज करनी है। और हिंदुस्तान में परीक्षाओं के नाम से वो डरने लग गए कि इससे अच्छा अपना व्यापार कर ले, क्योंकि जहाँ ये फेयरनेस नहीं है, जहाँ ये क्लियरनेस नहीं है ना, ऐसा हो रहा है। तो आने वाले दिनों में बच्चे पढ़ाई छोड़ेंगे और अपना काम करेंगे। ये तमाम लोग थे जिन्होंने अपने अपने मत रखे हैं कि अब क्या करेंगे बच्चे। 24 लाख बच्चों का जो भविष्य वो अंधकार की हो रहा है। लोगों का कहना है कि आखिर में 720 में से 720 नंबर लाना कैसे पॉसिबल है। कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है। लोग हैं, ये पेरेंट्स थे मेरे साथ जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें सरकार की मिली भगत है और सरकार अपने जो काले कारनामे वो छुपाने का यहाँ काम कर रही है।